नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर पूरे एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट मिठाई फ्रॉम इंडिया, हाउ टू एक्सपोर्ट स्वीट्स फ्रॉम इंडिया, यानी हिंदुस्तान से हम स्वीट्स कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस दिवाली के शुभ अवसर पर, अभी दिवाली का मौका है, तो दिवाली के शुभ अवसर पर आप मिठाई कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, डिमांड कौन कौन सी कंट्री में है, एचएस कोड क्या है, ईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है, टाइप ऑफ स्वीट्स क्या है जो हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होता है नॉर्मली और इंटरनेशनल मार्केट में उसका अच्छा पसंद किया जाता है, तो वो कौन कौन सी टाइप की मिठाई है। सोर्सिंग अगर आपको करनी हमारी तरह, अगर आप भी मर्चेंट एक्सपोर्ट हो तो आप किसकी सोर्सिंग आप कहां से कर सकते हैं। आप बाय एयर अगर आप करना चाहते हैं एक्सपोर्ट, तो आप कौन कौन सी कंपनीज की सर्विस लेना बेटर रहेगा, इसमें डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी चाहिए अगर आपको एक्सपोर्ट करना है हिंदुस्तान से स्वीट्स डिफरेंट कंट्रीज में। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है प्रॉफिट मार्जिन। देखिए फ्रेंड्स, मिठाई एक ऐसा है कि ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी जिंदगी में रस भर देता है, जैसे रसगुल्ला रस भर देता है। तो ऐसे ही अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लगभग 200 से 300 प्रॉफिट मार्जिन नॉर्मली कहीं जाता नहीं है, मतलब 200 से 300% प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिल जाता है मिठाई एक्सपोर्ट में, स्वीट्स एक्सपोर्ट में। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान से लगभग आपको 120 से 150 रुपीज पर केजी, अराउंड 200 रुपीज केजी मैक्सिमम मिठाई नॉर्मली, छोटी से बड़ी, मतलब जैसे रसगुल्ला हो गया, बर्फी हो गया। आगे हम बात करेंगे कौन कौन सी टाइप की मिठाई आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा पसंद किया जाता है। तो वो लगभग 100 से 200 रुपए, 300 रुपए, मैक्सिमम 400 रुपए केजी तक के आपको यहां से आप खरीद सकते हैं। आप अगर उसमें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो लगभग 700 रुपए से 1000 रुपीज पर केजी का भाव आपको नॉर्मली मिठाई का मिल जाता है। जैसे यूएसए में अगर आप रिटेल प्राइस देखने को चाहें तो रिटेल प्राइस रसगुल्ले का 1 केजी का कंटेनर अगर आप amazon.com पे अगर आप देख लें तो 3000 रुपीज पर केजी, यानी एक जो डब्बा है, जो टीन का डब्बा है, वो आपको 3000 रुपए का 1 केजी का रसगुल्ले का डब्बा मिलेगा, जो आपको यहां पर 120-200 रुपए तक का आपको यहां देखने को मिल जाता है। तो आप, अगर मैं रिटेल की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मली अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको 120 रुपीज में आप खरीद के 700 रुपए तक का आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। लगभग 500 से 600% तक का प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन एक एवरेज प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट मार्जिन आपको यहां पर 200 से 300% तक का आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उतना आप अपने लिए मार्जिन रख सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि अगर वहां रिटेल में आप बेच लें तो रिटेल में तो वहां पे 3000 रुपीज पर केजी है, यानी बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा, तो उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम कंसीडर कर रहे हैं एफओबी वैल्यू, जो फ्री ऑन बोर्ड, यानी हिंदुस्तान के पोर्ट पे या हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पे जो आपको प्राइस पड़ रहा है। अगर हम डिमांड की बात करें, यानी कौन कौन सी कंट्री में इसका डिमांड अच्छा है, कहां कहां इसको आप लेके जा सकते हैं, तो सबसे पहले पायदान पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा इंडिया हमेशा राजा की तरह एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट भी करता है। वो हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा सामान इंपोर्ट करता है और हम भी उससे इंपोर्ट करते हैं, हमारे रिलेशन उसके साथ में बहुत अच्छे हैं। तो यूएसए में आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आपके पास मिठाई है, या फिर आप कोई हलवाई है, या फिर आप कोई मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, तो आप हलवाई से लेके, या फिर हम बात करेंगे आगे कहां कहां से आप उसको ले सकते हैं, कहां से आप उसकी सोर्सिंग कर सकते हैं, तो आप यूएसए को टारगेट कर सकते हैं, आप कनाडा को टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यूएसए में भी बहुत सारे ऐसे इंडियन लोग हैं जो कि यूएसए में रहते हैं और वहां पे इस टाइप की मिठाई बनती नहीं है, तो वहां पर इंडिया से ही माल जाता है। वहां पे जो मार्केट है, जो वहां पे शॉपिंग मॉल है, जो वहां पे स्टोर है, जो बड़े बड़े स्टोर है, बड़े बड़े वहां पे सुपर मार्केट्स हैं, तो वहां पे जो मिठाई रहती है वो इंडिया से ही जाती है। नॉर्मली बाय एयर वहां पे लगभग मिठाई को लेके जाते हैं, क्योंकि इसकी जो पेरिसेबल आइटम है जल्दी खराब होने की संभावना है। लेकिन अगर आप रसगुल्ले का देखें, रसगुल्ले का अगर आप कंटेनर में पैकिंग करते हैं तो लगभग उसका जो लाइफ है, सेल्फ लाइफ उसकी बढ़ जाती है, यानी लगभग आपको 9 महीने से लेकर 1 साल तक उसको कुछ नहीं होता है, अगर कंटेनर की उसकी अच्छी पैकिंग किया जाए। जैसे आप हल्दीराम का यहां भी आप खरीदते हैं तो उसका लगभग 1 साल तक का पेरिसेबल लाइफ रहती है, यानी इसका एक्सपायरी डेट, पेरिसेबल मतलब एक्सपायरी, जब तक कि वो चलता है, यानी उसके खराब होने की संभावना रहती है। तो एक जो मैन्युफैक्चरर है ये वो कुछ गारंटी देता है कि इतने दिन तक मेरा ये खराब नहीं होगा, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, यानी सेफ टू कंज्यूम। तो आप यूएसए को टारगेट कर सकते हैं, कनाडा को टारगेट कर सकते हैं, यूके में भी बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग रहते हैं, यूके को टारगेट कर सकते हैं। हमारे जो हिंदुस्तानी भाई बहन रहते हैं वहां यूके में रह के खा रहे हैं, और वो जो वहां के लोकल लोग हैं उनको भी मतलब मोटिवेट कर रहे हैं और उन लोगों को भी धीरे धीरे सिखा रहे हैं, तो उनका भी डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो आप यूके को भी टारगेट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में टारगेट कर सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया में कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ने भी जाते हैं, कुछ लोग जॉब करने जाते हैं, वर्क परमिट वीजा पे जाते हैं, तो उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। वहां भी अगर आप देखें, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कितने हिंदुस्तानी लोग रहते हैं, यूके में कितने रहते हैं, कनाडा में कितने रहते हैं, यूएसए में कितने रहते हैं, तो वो आप उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं और आप इसका पोर्ट डाटा उठा के आप स्टडी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि इंडिया से मिठाई कितनी एक्सपोर्ट होती है और इसमें हमारी मोनोपोली है, ये आप जरूर इसका ध्यान रखिए फ्रेंड्स। जर्मनी के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, जर्मनी भी मिठाई इंपोर्ट करता है हिंदुस्तान से। गल्फ कंट्रीज का आप एग्जांपल ले लीजिए, गल्फ कंट्रीज भी हमसे इंपोर्ट करता है, जैसे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, दुबई वगैरह में हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी जाता है, मिठाई भी बहुत जाती है। सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, यहां भी हिंदुस्तान की मिठाई अच्छी प्रचलित है, लोग वहां पर खाते हैं। अगर हम एचएस कोड की बात करें, वैसे अलग अलग मिठाई के लिए एचएस कोड अलग अलग रहेगा, लेकिन हम एक अगर रसगुल्ले का एग्जांपल ले लेते हैं तो वो 21 नंबर चैप्टर में आता है और सब चैप्टर उसका 06 है, तो उसका एचएस कोड बन जाता है 21069099। इसको आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है। अगर हम टॉप मिठाई की टाइप्स की बात करें, यानी कौन कौन सी ऐसी टॉप मिठाई से जो कि इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी पसंद की जाती है और हिंदुस्तान से उसका एक्सपोर्ट भी अच्छा होता है, तो जैसे रसगुल्ला मैंने अभी बताया कि उसका लगभग 3000 रुपीज पर केजी प्राइस है, रिटेल प्राइस। अगर आप अमेजन.com पे देखेंगे हल्दीराम का रसगुल्ला, तो आप रसगुल्ले का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप बर्फी का एक्सपोर्ट करते हैं, बर्फी। आप जो गाजर का हलवा है, गाजर का हलवा अभी जो विंटर आएगा, विंटर में गाजर आएगी, तो गाजर का हलवा आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हिंदुस्तान में भी गाजर के हलवे को लोग चाह के खाते हैं, पसंद करके खाते हैं। देखिए, जब मेरे पास में पैसा है तो मैं खाने पीने के लिए खर्च करूंगा, मैं कपड़े के, यानी रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीज तो परमानेंट रहेगी रही, कोरोना आए कुछ भी आए, लेकिन ये तीन चीज तो परमानेंट रहेगी रहेगी। आदमी को जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए। तो कुछ शौकीन लोग रहते हैं जो मिठाई ज्यादा खाना पसंद करते हैं, तो अपने गाजर का हलवा खिलाइए, रबड़ी खिलाइए, गुलाब जामुन खिलाइए, रस मलाई खिलाइए, पेड़ा खिलाइए, श्रीखंड खिलाइए। तो श्रीखंड तो जैसे अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी अच्छा श्रीखंड चलता है, वहां से भी आप ले सकते हैं, एंड सो ऑन। लंबी लिस्ट है, यानी जो हिंदुस्तान में मिठाई बनती है, जो हिंदुस्तान में गुंजिया हो गया, जो हिंदुस्तान में जैसे दिवाली पे गुंजिया अच्छी बनती है, जो हिंदुस्तान में मिठाई बनती है, जो हम खाते हैं, वो ऐसा नहीं कि फॉरेनर नहीं खाते, वहां पर हिंदुस्तानी अभी तो पेनिट्रेट हो गया। मतलब आप ये मान सकते हैं कि पूरा एंटायर वर्ल्ड इज ए काइंड ऑफ सिंगल फैमिली। तो जो हम खाते पीते हैं वहां भी मिठाई वही खान पीन चल रहा है। ऐसा नहीं कि हम अलग खाते हैं और उनके लिए हम अलग से एक्सपोर्ट करते हैं, वैसा नहीं। जो हम मिठाई खा रहे हैं वही वो लोग भी खा रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं। अगर हम सोर्सिंग की बात करें, अगर मेरी तरह आप भी मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, तो आप इसकी सोर्सिंग कहां से कर सकते हैं? तो आप इंडिया मार्ट से आप इसको खरीद सकते हैं। अगर आप हलवाई है तो आप खुद से बना सकते हैं, आपके पास में मतलब आपके पास में एक्सपर्टीज है, आप अपनी दुकान के लिए बना रहे हैं, आप एक्सपोर्ट के लिए भी बनाइए, ज्यादा क्वांटिटी बनाइए और आप इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए डिफरेंट कंट्रीज में, आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट हलवाई को भी किसी कॉन्ट्रैक्ट आप दे सकते हैं। अगर आप हलवाई नहीं है, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट देके आप उससे बनवा सकते हैं, एमओयू साइन करके आप उस पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो रखें, आप उससे अपना जो मिठाई है मिठाई बनवा सकते हैं और आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ईपीसी की बात करें, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो यहां पे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, क्योंकि खाने पीने की चीजें हैं तो मेरे से पहले आप ही बता देंगे सर, इसमें अपेड़ा लगेगा, यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि बड़ी अथॉरिटी है और इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बहुत अच्छी क्वांटिटी में मार्केटिंग होता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में यहां से सप्लाई होता है हिंदुस्तान से। तो आप उनका आरसीएमसी ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जो आपको डॉक्यूमेंट में लगेगा, डॉक्यूमेंट में नीचे बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए आपको। तो रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट यानी आरसीएमसी, इसका 5000 से 5500 के आसपास आप इसको ले सकते हैं। अगर बाई एयर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो बाई एयर एक्सपोर्ट करने में आप कौन कौन सी कंपनीज का सर्विसेज ले सकते हैं? तो डीएचएल जो अच्छी नंबर 1 कंपनी आती है, डीएचएल को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सीएचए से बात कीजिए कि डीएचएल को मुझे कांटेक्ट करना है, या फिर डायरेक्ट भी आप गूगल पे डीएचएल का सर्विस आप मतलब उनसे कांटेक्ट लेके उनसे आप बात कर सकते हैं। फेडेक्स से बात कर सकते हैं आप। ई कॉम एक्सप्रेस, यानी जो ई कॉमर्स एक्सप्रेस है, उनका कंपनी का नाम है ई कॉम एक्सप्रेस, वो भी अच्छी सर्विस दे रहे हैं आजकल। इंडियन पोस्ट है, इंडियन पोस्ट की भी इंटरनेशनल सर्विसेज चल रही है, वो भी अच्छे प्राइस पे यानी इकोनॉमिकल प्राइस में आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। आप इंडियन पोस्ट को भी चेक कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, वो कौन कौन सी टॉप डॉक्यूमेंटेशन जो कि आपको चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए मिठाई हिंदुस्तान से डिफरेंट कंट्रीज में, तो उसमें आपको सबसे पहले जो नॉर्मल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो नॉर्मली सभी एक्सपोर्ट के साथ में लगते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, आईसी हो गया, आरसीएमसी हो गया, एडी कोड हो गया, पैकेजिंग लिस्ट हो गया, इनवॉइस कॉपी हो गया, ये तो
लगभग लगते ही। अगर आपको एयर से करना है तो एयर व्हील आपको लग जाएगा। अगर आप शिप से करना चाहते हैं, जैसे रसगुल्ला आपको लार्ज क्वांटिटी में आपको करना है और आप पहले से एडवांस में तैयारी करके रखे और आपके बायर आपको बोलता है कि ठीक है मुझे, क्योंकि देखिए बाई एयर और बाई शिप में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, धरती आसमान का अंतर रहता है प्राइसिंग में। यानी आपको अगर यहां से यूएस से भेजना है, बाई शिप भेजेंगे तो बहुत कम प्राइस लगता है और बाई एयर भेजेंगे तो बहुत ज्यादा, लगभग 12 टाइम्स के आसपास आपको लग जाता है। अगर एलसी आप अगर क्रेडिट पे काम कर रहे हैं तो एलसी आपको लग जाएगा, फसाई आपको यहां लगेगा। और जिस कंट्री में आप फसाई मतलब यहां पे जो खाने पीने की चीज उसमें फसाई लगता है, आपको मालूम ही है, सेंटर का फसाई आपको यहां लगेगा जनरली। और आप जैसे अगर दूसरी कंट्री में करने, जिस कंट्री में आप करना चाहते हैं, जैसे यूएसए का आप एग्जांपल ले लीजिए, तो वहां का सर्टिफिकेट लग जाएगा खाने पीने का, जो एफडीए है, तो फूड एफडीए वाला जो सर्टिफिकेट है वो आप लेके रख सकते हैं, उससे आप अपना प्रोडक्ट को अप्रूव करा के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि मिठाई एक्सपोर्ट करना चाहता है, या जो कि हलवाई है, या फिर जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्ट बिजनेस में आना चाहता है। और अगर मुझसे कुछ चीज छूट गई तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि सर इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है। आई विल बी हैप्पी एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द कमेंट बॉक्स। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।